हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 7 का बनाकर देखे 8.4 जो पेज नंबर 125 है उसको करने वाला है। 8.1, 2, 3 मैंने सारा करा दिया, अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर भी क्लास 7 मैथ्स का प्लेलिस्ट आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका पी क्यू आर 90 डिग्री, पी क्यू 6 और क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। 8.3 तक बताएं, आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते आए हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि यह भी अच्छे से समझ में आएगा ही। सबसे पहला काम क्या करते थे पता है? तो बोलिएगा सबसे पहला काम भैया जो दो नाप दिया हुआ है उसको आप खींच लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले दो नाप खींच लेते हैं, 4 और 6 का। त्रिभुज बनाने के हमारे पास यहाँ दो कंडीशन है, एक एंगल क्यू पर बनेगा 90 डिग्री, एक एंगल दे रखा है, एक भुजा और एक भुजा, दो भुजा दे रखा है और एक एंगल दे रखा है। अब हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो 6, 4 का नाप खींचते हैं। हम आपको सिखाए हैं एक ही में नाप खींचिए। यहाँ पर 0 पे यहाँ पे पॉइंट दीजिए, 0 पर बिंदु दिए, फिर 6 पर दीजिए और एक दे दीजिए 4 पर। एक ही साथ नाप खींचने से आपका समय बच जाएगा। अब तीनों को मिला दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ से पूरा खींच लेंगे तो 6 हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता था? दूसरा स्टेप कहता था कि अब एक कोई भी आप रेखा खींचिए। क्या खींचिए? रेखा। तो हम लोग अब रेखा खींचते हैं। यहाँ से हम लोग खींचते हैं, कोई भी रेखा एक खींच लेते हैं लंबा सा, है ना। चलिए ये भी खींच लिए। अब क्या करेंगे? हम पी क्यू खींचते हैं 6 सेंटीमीटर, तो जो 6 का नाप है इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ से 6 का नाप ले लेते हैं, इसलिए खींच रखे थे ताकि हमको आसानी हो। यहाँ से 6 का नाप लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ 6 का नाप हम लोग बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। ये हमारा हो गया 6 का नाप, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम देंगे P, इसका नाम देंगे Q, और ये कोई भी किरण है इसका नाम दे देंगे ये कि PX एक किरण है। झूठ मूठ का नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है एंगल बना लेते हैं। Q पे बनेगा, नाम को थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा भैया। इसको बना देते हैं Q, इसको क्या बना देते थे हम लोग? इसको बना देते हैं Q, ठीक है। और इसको बना देते थे हम लोग P, क्योंकि एंगल कहाँ पर बनेगा? Q पर बनेगा। तो 90 यहाँ बनाए। आप चाहे यहाँ भी 90 बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम 6 का नाप ले लिए थे इसलिए इसको कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कर दीजिए P और यहाँ कर दीजिए Q, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। Q पे हमको बनाना ना, इधर बनाते तो अच्छा बनता है इसलिए हम बता रहे थे। तो Q पे बनाना है 90, 90 का बनाते। 90 बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा नाप लेना है। कोई भी अपना मन से आप नाप ले सकते हैं, एक छोटा सा, इतना छोटा नाप ले लीजिए। यहाँ पर रखिए Q पर, Q पे रख, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे हम लोग घुरा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस नाप को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के वही नाप, बिगाड़ना नहीं है, यहाँ पर काटेंगे, ये 60 बनेगा, और इसी नाप को यहाँ पर रख के काट देंगे, ये 120 बन गया। तो 120 और 60 का हमको तो मतलब नहीं, बनाने का फ़ायदा है, क्योंकि 90 बनाना है। यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 60, मतलब तब ना 60 60 120, तो यहाँ से यहाँ टोटल 120। यहाँ से ये 60 एंगल है और ये 60, 120 का एंगल है, तो बीच में गैप कितना आ रहा है? 60 का आ रहा है। तो 60 को आधा कर दीजिए। 60 का आधा कितना होता है? 30। तो 60 से जैसे आधा इधर बढ़ेंगे 30, तो बीच में हमको मिल जाएगा 90। क्या बोले, नहीं समझ में आया? ये 60 है, ये 120 है। 60 और 120 में गैप अंतर कितना आता है? 120 में 60 घटाइएगा तो 60 आएगा। 60 को बांट दीजिए। चलिए कैसे बांटते देखिए। इसका आधा से ज़्यादा लेंगे, ये इसका नाप था ना, इसका आधा से ज़्यादा हम बता देते हैं। देखिए ये पूरा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो भी है नाप ठो, ये वाला, इसका आधा से ज़्यादा। तो आधा यहाँ पे रहता बीचों बीच, कहीं ना कहीं ये वाला आता कहीं ना कहीं बीचों बीच, तो इसको हम लोग आधा से ज़्यादा कर दीजिए। देखिए आधा से ज़्यादा है कि नहीं है? ये पूरा है तो ये आधा से ज़्यादा है ना, बस यहाँ पर रखिए। इसका माथा में ऐसे काट दीजिए। इस कटान बिंदु पर रखिए, इसका माथा पे ऐसे धर के काट दीजिए। सवाल ख़त्म हो गया। 90 बन के तैयार है, कोई झोल नहीं है इसमें। कटान बिंदु दे दीजिएगा एगो, यहाँ पर ऐसे कटान बिंदु दे देते हैं। अब इसको मिला देते हैं, सीधा खींच देते हैं, सीधा 90 डिग्री। चलिए खींच देते हैं।
ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। ये कितना था हमारा पी क्यू 6 सेंटीमीटर का था। अब सवाल ख़त्म हो गया। अब एक ही चीज़ बचा है, अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 4 का काटेंगे। किसको काटेंगे? 4 का, क्योंकि ये P है, ये Q है और क्यू आर 4 है, तो Q यहाँ पे है तो R ऊपर में आएगा। तो 4 को नाप लीजिए, 4 को यहाँ हम लोग नाप लेते हैं। ये रहा हमारा 4। ठीक है, 4 को हमने नाप लिया है, Q पे रखते हैं और इसको यहाँ काट देते हैं। ख़त्म सवाल। यहाँ पे लिख देंगे P, सॉरी ये R था ना, ये P है, ये Q है, ये क्या था? R था, ये वाला R था। इसका नाम दे देंगे Y किरण। ठीक है, तो चलिए ये QR हमारा कितना हो जाएगा? ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 4। अब जो कट गया, ये वाला जो कटा R पॉइंट, इसको लेकर के आपका P से मिला देते हैं। बन गया सवाल, ख़त्म। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन? PQR। क्या बन गया हमारा? समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट, आप नीचे भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हैं। अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना हुई। PQR समकोण त्रिभुज की रचना हुई, जिसमें वही क्वेश्चन वाला उतार देंगे बात। PQR 90 डिग्री तथा PQ 6 और QR कितना है? 4 सेंटीमीटर। बस सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल कहता है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाए जिसका ABC 90 डिग्री और AB 7 सेंटीमीटर है। समकोण समद्विबाहु मतलब समकोण भी बनेगा। समकोण का मतलब कि जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए उसको समकोण कहते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसका त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कोई त्रिभुज बनाते हैं, एग्जाम्पल पे तौर के क्या यही वाला बनाना है, तो ये वाला मान लीजिए 7 रहेगा और ये वाला मान लीजिए 7, और इसका एक एंगल जो रहेगा, एक एंगल ये वाला एंगल, ये वाला, ऐसा अगर एक त्रिभुज बनाते, ऐसा एक त्रिभुज बनाते, ये 7 रहेगा, ये 7 रहेगा और ये वाला जो एंगल रहेगा 90 बनेगा। ठीक है, घबराइए मत, आराम से समझिए। चलिए 7 का सबसे पहले नाप खींचते हैं। 7 का नाप लेते हैं, यहाँ 0 पे रखते हैं और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देते हैं, इसको ऐसे टान देते हैं। चलिए हो गया। अब पहला काम क्या था हमारा पहला काम, हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। तब से तो इतना सारा बनाते आए हैं, कोई भी लाइन खींच लेते हैं अपना मन से। 7 काटते हैं, 7 बेधड़क काटेंगे 7 को। फास्ट प्रोसेस करिए, 2-3 बार बना लीजिएगा तो एकदम एग्ज़ाम में सोचना ही नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में हाथ आपका ऑटोमेटिक स्पीड चलेगा। 7 को काट दिए, यहाँ पे रखेंगे, 7 का नाप ले लिए हैं और ये 7 काट देते हैं। 7 कट गया ना, ठीक है, ये 7 हो गया। ABC एंगल B पर बनेगा। किस पर बनेगा? एंगल B पर। ठीक है, एंगल किस पर बनेगा? B पर बनेगा। अभी देते हैं नाम, थोड़ी देर में यहीं पे लिख देते हैं B, और AB 7 बोला था तो यहीं पे रख देते हैं 7, तो A रख देते हैं, तो AB हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एंगल B पर 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से बोलिए मेरे साथ, छोटा भाई ये नाप लेंगे एक। ठीक है, हम बोलेंगे इतना सीख जाएंगे आप लोग तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है कि एक छोटा सा नाप लेंगे, ऐसे इसको घुरा देंगे भैया, पूरा तरह का ऐसे घुरा दिए अच्छा से, बस इतना दूर। अब क्या करेंगे? अब इसको 60 काटेंगे सबसे पहले। ये जो काटेंगे अपना मन से, ये कितना हो जाएगा? 60। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे भैया, इस कटान बिंदी पे रखेंगे और इस कटान बिंदी पे रखने के बाद इधर काट देंगे, 120 हो गया। अब भैया जस्ट अभी आप सिखाए थे, बोलेंगे क्या सिखाए थे? बोलेंगे यही सिखाए थे कि इन दोनों को बांटिए, क्योंकि ये 120 है और ये 60 है। 60-120 में अंतर 60 का है, तो इसको आधा से ज़्यादा नाप लीजिए। ये देखिए अभी पूरा है ना, तो यहाँ से यहाँ का बीच का आधा से ज़्यादा, देखिए थोड़ा सा बंद कर देते हैं इसको, बस ये देखिए आधा से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? आधा से ज़्यादा। अब यहाँ पे रखेंगे कटान बिंदी पे, यहाँ पे आधा से ज़्यादा ले लिए हैं। ऊपर माथे पे यहाँ काट देंगे और इसका कटान बिंदु पे यहाँ रखेंगे, ऐसे जहाँ कट रहा है, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे। हो गया, ख़त्म। इसको सीधा मिला देंगे, अब बिठा लिए हैं, अब इसको सीधा ऐसे टान देंगे ऊपर तक। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, समकोण भी बन गया, समद्विबाहु करना है। अब समद्विबाहु यानी कि 7 का नाप एक बार और ले लेते हैं। 7 का नाप, यही 7 का नाप यहाँ से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ खींच रखे हैं। ये 7 को हम लोग बराबर कर लेते हैं।
ये देखिए 7 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे काट देंगे, ख़त्म हो गया सवाल। यहाँ से इसको मिला देते हैं, एक को यहाँ से लेकर यहाँ मिला देना है हमको, सवाल ख़त्म। चलिए यहाँ से मिला दीजिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा आपका चित्र बन गया त्रिभुज, है ना। ये बी पर एंगल कितना बना है 90 डिग्री, ये वाला भी हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ठीक है। समकोण भी बन गया, 90 भी बन गया, समद्विबाहु यानी दो भुजा 7-7 का भी हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, लिख दीजिए अभिष्ट समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री तथा समान भुजा यानी कि जो दो समान भुजा है, कौन कौन है, समान भुजा BC बराबर AB बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें लिखने में कुछ नहीं है, वहीं से देख के लिख देना है, समझ में आ गया ना। तो ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अगला सवाल 3 नंबर कहता है XYZ एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका एंगल XYZ 90 डिग्री, यानी एंगल कहाँ पर बनेगा, बहुत प्यार से सिखा रहे हैं, एंगल Y पर बनेगा। XZ 10 सेंटीमीटर और YX 6 सेंटीमीटर। एक एंगल है, दो भुजा है, आराम से त्रिभुज बन जाएगा। सबसे पहला काम नाप खींचने का, नाप खींचते हैं 6 सेंटीमीटर, नाप खींच लिए 6 सेंटीमीटर का। दूसरा काम यही है कि एक अनलिमिटेड लाइन खींच लीजिए सबसे पहले, ठीक है। लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर खींच लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 गो एंगल बनाना है तो एक गो एंगल बना लेते हैं ना, 90 वाला बना लेते हैं, जहाँ हमारा काम है 90 वाला हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो 90 वाला Y पे बनाना है, तो इसको सबसे पहले एक नाप खींच लेते हैं। इसका नाप दिया है 10 का भी नाप है ना, हम एक ही नाप खींचे, 10 भी है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ कंप्लीट देखिएगा तो 10। एक ही लाइन में खींचना हम आपको सिखाएं समय बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज में क्या करना है, ध्यान देने वाला बात है। सबसे पहले एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री बनाने के लिए छोटा सा नाप, एक इतना बड़ा नाप ले लीजिए, यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब इसको ऐसे घुरा दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले 60 बनाते हैं, 60 से 120, अब आधा से ज़्यादा है ना, उतना बार बताएं, फिर से बता देते। ये 60 है, ये 120 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 60 है, तो 60 को बांट देंगे आधा तो 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 90 होता है। तो इसको कोण को 60 को बांटने के लिए आधा से ज़्यादा, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा है, तो ये आधा से ज़्यादा, आधा यहाँ होता है, आधा से ज़्यादा है। इसका माथा पे काटिए, यहाँ पे रखिए, इस कटान बिंदु पे इसका माथा पे काटिए, हो गया। मिला देंगे इसको, सीधा अब मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे करके हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। चलिए अब सीधा रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब करना कुछ नहीं है, एंगल Y पे बना है ना, यहाँ पर Y नाम दीजिए चुपचाप। सीख गया ना कैसे नाम देते हैं, कैसे एंगल बनता है। Y पे ये 90 डिग्री बन गया। अब कहाँ जाएगा भैया, X कहाँ और Z कहाँ, ये सोचना है हमको थोड़ा सा, कुछ भी नहीं सोचना, आराम से हो जाएगा। XY 6 है ना, XY 6 का नाप लेते हैं, 6 वाला नाप लेते हैं, ऊपर काट लेंगे, ठीक है। 6 का नाप है, यहाँ से रख के काट देते हैं, कट गया ये वाला। यहाँ पर नाम दे देते हैं X, ठीक है। चलिए अब XZ 10 बोला है, कितना बोला है 10, तो Z इधर आना चाहिए, आएगा। XZ का नाप लेते हैं, जो खींचे थे अपना नाप, देखिए आ गया 10 का। यहाँ पे रखिए, X पे रखिए, यहाँ काटिए। चलिए यहाँ पे नाम दीजिए Z। अब इसको मिला दीजिए XZ को, ठीक है, मिला देते हैं। अब देखिए अब लिखते हैं, देखिए वो XY था ना, ये 6 सेंटीमीटर था, कितना था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है पता नहीं, XZ कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम अभी पता कराते हैं।
ये वाला 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्यों? जब बड़े क्लास में जाइएगा ना तो ये बहुत कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट है, आपको याद आएगा। समकोण पर आधारित है, यह पाइथागोरस का नियम कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 10। ये कर्ण है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा 10 है। 10 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर? लंब, ये 6 है, जो एक्स वाई 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर कितना? 36, 8 का स्क्वायर कितना? 64। 100 बराबर कितना हो जाता है? 100। तो ये थ्योरम है, आपको समझना नहीं, हम बस इसी तरह बता दिए। ये कितना हो जाएगा? 8। बताना नहीं था, हम बता दिए। हमसे जितना दूर कहा था हमने उतना कर दिया। बस लिख देते हैं अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की रचना हुई जिसमें एंगल एक्स वाई जेड 90 डिग्री, एक्स जेड 10 तथा वाई एक्स 6 सेंटीमीटर है। ये भी सवाल ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगला सवाल कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका BAC यानी एंगल कहाँ बनेगा? एंगल A पे बनेगा 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर और ACB एक एंगल कहाँ पे बनेगा? C पे 45 डिग्री। ठीक है, बनाते हैं सवाल को। सबसे पहला काम नाप खींच लेते हैं। कितना का नाप है? BC 8 सेंटीमीटर, तो 8 का नाप खींच लेते हैं। चलिए ऊपर में एक नाप खींच लेते हैं। 0 पे बिंदी, 8 पे बिंदी, अब सीधा इसको मिला देंगे। हो गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम एक रेखा खींचना है ना? एक रेखा खींचते हैं। सीधा है, चलिए एक रेखा खींचते हैं। अब कोई भी रेखा खींच ली है। अब हमको दिख रहा है कि एक एंगल बनाना है जो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना? ए पर बनाना है कितना डिग्री का? 90। तो चलिए बनाते हैं 90 डिग्री का। उसको बनाने से पहले 2-4 और काम करते हैं। सी कितना है? 45 डिग्री है ना? तो एगो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमको यहाँ। पहले 45 डिग्री वाला बनाते हैं। 45 डिग्री का सवाल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा नाप लीजिए, पहले 90 तक पहुँचिए, फिर 90 को आधा कर देंगे, है ना? 90 तक पहुँचना है, 90 तक पहुँचना है, 90 तक पहुँचना है। तो सबसे पहला काम कि 60 120 तो बनाना पड़ेगा, तब ना 90 तक पहुँचेंगे, और 90 तक पहुँचेंगे तब 90 का आधा कितना होता है? 45। ये बनेगा सबसे पहला 60। कितना बनेगा? 60। फिर यहाँ से यहाँ काट देंगे इस कटान बिंदु पर रख करके, ये 120। अब इसका आधा से ज़्यादा ले लेंगे, घसका लिया आधा से ज़्यादा, माथे पर काट देंगे और ये कटान बिंदु पर रख के इधर से काट देंगे। मिलाना नहीं है, चलिए मिला ही देते हैं। सीधा रेखा खींच देंगे ऐसे, है ना? चलिए अब नाम देंगे, है ना? 45 डिग्री बनाना ना, 45 डिग्री। चलिए 45 पहले बना लेते, फिर नाम देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पूरा 90 हो गया। ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 90 है। यहाँ से यहाँ 90 ना, तो पूरा को अगर हम बांट देंगे तो 45 होगा। बांटने का नियम क्या है? आधा से ज़्यादा नाप लेंगे। ये देखिए पूरा था, ये हो गया आधा से ज़्यादा। ठीक है, आधा से ज़्यादा नाप ले लिए। अब यहाँ काट देंगे, अब इधर काट देंगे, यहाँ पे रख करके 45 बन गया है। इस कोने से खींचते हुए ऐसे मिला देंगे, है ना? चलिए खींच दीजिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नाम देंगे हम लोग सी, इसका नाम दे देंगे 45 डिग्री। एक काम हुआ गया। दूसरा काम क्या करना था? BC कह रहा था 8 है, BC क्या कह रहा था? 8 है। तो अब क्या करते हैं? BC का नाप लेते हैं, BC का नाप लेंगे। ये 8 से बराबर कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब ये C है ना, यहाँ पे रखते हैं C और यहाँ पे काट देते हैं। ये जो कटेगा B मिलेगा, इसका नाम दे देंगे हम लोग B।
और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, BC हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, झूठ मूठ का कुछ भी नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए x, इसका नाम दे दीजिए y और इसका नाम दे दीजिए z। ये किरण है। ठीक है, हो गया, ये काम हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब एक काम सीधा आपको ये करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे, छोटा सा काम है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो है ना इस नाप का आधा से ज़्यादा लेना है, आधा से ज़्यादा। देखिए साफ साफ दिख रहा है, आधा से ज़्यादा है ना, आधा से ज़्यादा, आधा करीबन यहाँ आता है, आधा से ज़्यादा इधर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं और नीचे का तरफ काट देते हैं। अब उस नाप को उठा करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ काट देते हैं। कट गया, देखिए नीचे कट गया। ठीक है, दिखा देते हैं फिर से आपको, अगर नहीं दिखा तो। ये देखिए इधर से ऐसे काटते हैं और यहाँ पे रख के ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आप सीधे इसको मिला दीजिए, ये रेखा से ना सीधे इस अकॉर्डिंग इसको मिला दीजिए, बस सवाल ख़त्म हो गया। देखिए मिल जाता कि नहीं मिल जाता नीचे, बस सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो हमारा एंगल किस पर बनाना था, एंगल ए पर बनाना था, ए पर, किस पर बनाना था, एंगल ए पर बनाना था। तो यहाँ नाम दे देंगे ए का। अब झूठ मूठ का इसको ऐसे रख करके ऐसे खींच देते हैं और 90 लिख देंगे बीच में, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं। देखिए सारा बात कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला। लिखते हैं अभिष्ट त्रिभुज समकोण, अभिष्ट समकोण त्रिभुज लिखते हैं। अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC की रचना हुई, ABC की, वही बात लिखना है जो ऊपर में दिया ना, बस वही बना बना के लिख देना है, जिसमें एंगल BAC 90, एंगल ACB 45 तथा BC 8 सेंटीमीटर है। ख़त्म हो गया सवाल। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसमें, और हमने पूरी शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी आसानी से पहुँचे और आसानी से वे लोग भी सीख पाए। क्लास में नए हैं तो क्लास के जो चैनल है, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्लास 7 का और भी जो सब्जेक्ट है मैं उस पर पढ़ा दूँ और आपका जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ पाए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।